श्रवणिता बोल साचे दरबार की जय। ऋषि बोले, सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का सार होते देख कर होकर जब दिम्बा से संग्राम करने के लिए गया, वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत में जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिरा। तत्काल ही उसके धनुष तथा उसकी ध्वजा को भी काट दिया। धनुष के कटते उसके शरीर में बाण से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसके तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वे तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम वार से गिरता हुआ सूर्य के सिर पर प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और महादेवता को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से ही नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो उसका त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी अपने बाणों को उससे काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर के सिर पर प्रहार कर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। देवी ने उदगर को शिला वृक्षादि से मार दिया तथा दांत और मुखों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंडीपाल से वासकल तथा गंधक और तामर को बाणों से मार डाला। 3 नेत्रों वाली भगवती ने गगराम, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किसी को तुतुन से प्रहार करके, किसी को करों से, कुछ को पूंछ से काट का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना की हार होते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किसी को तुतुन से प्रहार करके, किसी को करों से, कुछ को पूंछ से फटकार से और कुछ को सिंगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वास से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों को सेना की गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोधित हो प्रहार करना चाहता हुआ बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंगों से उखाड़ कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ छलकने लगा। सिंहों की चोट से मेघों के खंड हो गए तथा श्वास की वात से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता हुआ देखकर चंडिका देवी ने महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बनते ही उसने अपना वैसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को उसके सूंड में खींच कर गर्जना करने लगा। तब भगवती ने कड़क देकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण करके त्रिलोक में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी।
बलवीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सिंगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उस पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक कि तू तक क्षण मात्र के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं पर मारूंगी। तब यह देखता हुआ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, देवी इतना कहकर उस महाअसुर पर चढ़ बैठी और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की तरफ से आधा बाहर की तरफ निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ महादेवता जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देख समस्त देवतागण भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गुणगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माता